दुर्गा सप्तशती छठा अध्याय। जैसे ही शुभ निशुभ के दूत ने देवी को आकर बोला, हे देवी, आप तो परम सुंदरी हैं, हमारे मालिक आपका ग्रहण करना चाहते, आपसे विवाह करना चाहते हैं। इस पर देवी ने बड़े ही संतोष से बोला कि हे दैत्यराज, मैं करूं तो क्या करूं, मैंने तो प्रतिज्ञा किया हुआ है कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझसे युद्ध में जीत पाएगा। इस पे ऋषि बोले। देवी के इस प्रकार के वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला गया। आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केस से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई दूसरा वहां उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे भी मार डालना। ऋषि बोले। आज्ञा पाते ही वो धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी की ओर देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू शुभ निशुभ के पास चल। यदि अभी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैतेश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ लेकर आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं फिर तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। ऋषि बोले। जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर गर्जना करता हुआ, अपने बाल फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। एवं सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ एक को अपनों जबड़ों से तथा कई एक महाअसुरों को नीचे पटक पटक के होठों को विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्य के केसरी ने खूनों से पेट फाड़ डाले, कितने एक दैत्य को तल प्रहार कर उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले, दूसरों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान कर लिया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी का वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुरी धूम्रलोचन की सेना को मार दिया। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सभी सेना का क्षय कर दिया। शुभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा बढ़ गया, उसके होठ कांपने लगे। झट से शुभ ने चंड मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो, उसे जल्दी से यहाँ ले आओ, उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने एवं सिंह के भी मर जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे बांध कर अपने साथ शीघ्र घर लेकर लौटो। इति छठा अध्याय समाप्त। आगे की माता की कथा हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।